हाय दोस्तों, हिंदी टेक एक्सप्रेस में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गूगल ट्रांसलेट के बारे में कि हम कहीं पे भी अगर जाते हैं, अगर वहाँ की लैंग्वेज के बारे में हमको नहीं पता है तो उस लैंग्वेज को हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंग्लिश को किस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या कोई सी भी लैंग्वेज हो उसको कैसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास में एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी टेक एक्सप्रेस। तो दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, गूगल ट्रांसलेट गूगल की एक सर्विस है जिसके थ्रू आप बड़ी आसानी से अपनी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं या किसी दूसरी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसका यूज़ किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट को जो है वो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में सर्च करना है यहाँ पर गूगल, उसके बाद में ट्रांसलेट। जैसे ही आप टी डालेंगे, यहाँ पर पहला लोगो बना हुआ दिख रहा है आपको ऊपर वाला, इसको आपको जो है एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला जो है ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपके मोबाइल में इंस्टॉल लिखा हुआ दिखेगा। मैंने पहले से इंस्टॉल इसको कर लिया है। इसको इंस्टॉल करने के बाद में इसका जो लोगो है वो आपके मोबाइल में इस तरह से लोगो बना हुआ आ जाएगा। इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप गूगल ट्रांसलेट को ओपन करेंगे, ये अगर फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन कर रहे हैं तो आपसे ये अपनी बेसिक जो ट्रांसलेट करना है उसके बारे में पूछेंगे। जैसे मुझे पूछा गया था इंग्लिश टू हिंदी, तो मुझे ट्रांसलेट करने के लिए पूछा गया था। मैंने इंग्लिश टू हिंदी इसमें डाला था और इसने कुछ फ़ॉन्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लिए ताकि मैं इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर पाऊँ। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें लैंग्वेजेस बहुत सारी। जैसे मैं इंग्लिश पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखेंगे बंगाली आ गई, हिंदी आ गई। ऐसे ही यहाँ पर करीबन इसमें 100 लैंग्वेजेस दी गई है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज को ऑफलाइन भी यूज़ करना चाहें, मतलब जब इंटरनेट नहीं है तब भी यूज़ करना चाहें, तो यहाँ डाउनलोड का बटन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो उसके फ़ॉन्ट्स और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें इंस्टॉल हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, और आप ऑफलाइन भी इसका यूज़ आसानी से कर पाएंगे। चलिए, तो हमने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है, इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद में इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे आप ओपन करेंगे इस तरह से ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहला जस्ट आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश में टाइप कर देता हूँ वेलकम। मैंने ये टाइप किया वेलकम, यहाँ नीचे लिखा हुआ आ गया। जैसे मैंने वेलकम यहाँ पर टाइप किया, नीचे हिंदी में लिखा हुआ आ गया स्वागत है। तो इस तरह से सबसे पहली चीज़ आप इसमें जो है यहाँ पर टैप करें। टैप करने के बाद में आप जो भी है इसमें टाइप करें, और जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे उसके बाद में नीचे आपको हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी यूज़ करना चाहें, जैसे मैं इसमें बंगाली यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज आ गई। खैर मुझे समझ नहीं आ रहा, पर बंगाली लैंग्वेज आ गई। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण भी मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर टैप किया और बंगाली में यहाँ से जो है आवाज़ आएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है आप इस ऐप का यूज़ करके इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, या कोई भी लैंग्वेज जो है उसका यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब ये बंगाली जो है इसको मैं वापस से आके अपना हिंदी कर लेता हूँ। ओके, दूसरा इसमें आप जो है कुछ टैग्स अगर लिखा हुआ है, मान लो हम कहीं गए और वहाँ पर हमको कुछ ऐसे टैग्स दिख रहे हैं जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको भी हम जो है स्कैन करके उस फोटो को बड़ी आसानी से जो है हम इसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लो इंग्लिश का कुछ लिखा हुआ है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है और उसका मीनिंग क्या होता है, तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर आप जो बना हुआ दिख रहा है ये लोगो है कैमरे का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे एक मैंने ये खोल के रखा हुआ है, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ ट्रांसलेट होते हुए दिखा रहा है। हैप्पी पोल अलग जो वर्ड्स है उसमें आ रहा है, बर्थडे जो है वो स्कैन कर रहा है, ये मतलब स्कैन कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे कैमरे पे आपको क्लिक करना है, जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया, अब ये स्कैन कर रहा है ऑटोमेटिकली, जो वर्ड्स हैं इनको स्कैन कर रहा है।
हो सकता है स्कैन सही कर ले ना भी करे। अगर नहीं करता है तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से इंडिकेशन दे दूंगा कि कौन सा जो है वर्ड्स इसको जो है वो पढ़ना है। जैसे मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने सारे वर्ड्स इसमें इस तरह से उंगली से कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर इसने दिखा दिया जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। इसका मतलब इसने शो कर दिया जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो इस तरह से ये स्कैन ऑटोमेटिकली कर लेता है। अगर बाय चांस नहीं भी करता है तो आपको करना क्या है, जो है अपने हाथ से इंडिकेट कर देना है, तो इससे ये आसानी से बता देगा उस वर्ड का मीनिंग। दूसरा, इसमें यहाँ पर ट्रांसलेट करने के लिए एक माइक दिया हुआ है। आप कुछ लैंग्वेज है या कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ बोलता है तो उसका भी यहाँ पर ये ट्रांसलेशन कर देगा। जैसे इंग्लिश टू हिंदी है तो मैं माइक पर क्लिक करता हूँ और कुछ भी बोलता हूँ। जैसे बोलता हूँ ओके। तो फ्रेंड्स, ये जो बीच का बटन है ये माइक का बटन है। मैं इसमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, शायद इसीलिए ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप अगर अपने मोबाइल में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जैसे सिंपली टैप करते हैं वैसे ही टैप करें, और टैप करने के बाद में जो भी आप बोलेंगे उसका हिंदी, इंग्लिश या जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन चाहते हैं वो हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है, आप यहाँ पर जस्ट कुछ लकीर बनी हुई दिख रहे हैं, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक यहाँ पर बोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे इसमें लिख देता हूँ मैं आई एम, ये मैंने एम लिख दिया तो आई एम इसमें सेलेक्ट हो गया। मेरा लिख देता हूँ हिंदी में मेरा, तो इसमें ये मेरा इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। मतलब अगर हम सिर्फ राइटिंग के थ्रू भी लिखना चाहें तो राइटिंग के थ्रू भी हम इसमें लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट ने एक बहुत ही अच्छा अपडेट किया हुआ है अपने इस जो ऐप है इसमें, कि आप अगर कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और मान लो वहाँ पर आपको कुछ वर्ड जो है वो समझ नहीं आया है, तो आप उसको कॉपी जैसे ही करेंगे ये ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट कर लेगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपना एक यूजी ब्राउज़र ओपन करता हूँ। इसमें मैंने एक ये मान लो कोई पेज है, इसको निकाल के रखा हुआ है और मुझे नो योर कस्टमर जो पहला वर्ड है ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा सी देर होल्ड करके रखूँगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट एंड कॉपी, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये पूरा जो वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा है वो पूरा का पूरा जो वर्ड है मैं कॉपी कर लूँगा। इस तरह से पूरा वर्ड जो है मुझे सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने अपना पूरा वर्ड जो है सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ आया हुआ है, इस कॉपी पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं कॉपी पर क्लिक करूंगा यहाँ पर ये लोगो बना हुआ आ गया, इस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर ये ट्रांसलेट होकर ऑटोमेटिकली आ गया, नो योर कस्टमर नीचे लिखा हुआ आ गया, अपने ग्राहक को जाने। इस तरह से फ्रेंड्स ये बहुत ही एक अच्छा अपडेट है गूगल ट्रांसलेट का, कि आपको मान लो कोई भी वर्ड है जो समझ नहीं आ रहा है और आप अगर उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में उसको कॉपी करते हैं, तो जैसे ही आप कॉपी करेंगे वहाँ पर आपको उस जो वर्ड हैं उसका ट्रांसलेशन करके बता दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर उस तरह लोगों पे क्लिक किया, यहाँ पर नीचे वो डिटेक्ट कर रहा है और डिटेक्ट करने के बाद में हिंदी का यहाँ पर मीनिंग आ जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये गूगल का बहुत ही अच्छा अपडेट है और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ये बड़ा ही अच्छा जो है गूगल का ट्रांसलेशन करने वाला ऐप है। आप इसका यूज़ कीजिए और इसके अनुभव मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको इसको यूज़ करने में कैसा लग रहा है। अगर आप कहीं पे ट्रैवल के लिए गए हैं तो ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और कितने अच्छे तरीके से आपने इसको यूज़ किया। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उनके जवाब देने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ में शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारा हिंदी टेक एक्सप्रेस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह के और भी टेक्निकल वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।